इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम रात का दृश्य देखते हैं जहां कोई चिड़िया किसी पर नज़र रखे हुए होती है। हम देखते हैं कि कोई लड़का मरी हुई अवस्था में ज़मीन पर पड़ा होता है। तभी कोई आवाज़ आती कि बधाई हो होस्ट, अमर बादल संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने का प्रारंभिक कार्य पूरा हो गया है। हम देखते हैं कि मरे हुए लड़कों के बीच एक लड़की को फिर आवाज़ आती है कि आप एक योग्य खलनायक हैं। ये सब कुछ कोई स्क्रीन में देख रहा होता है और कहता है कि ये सभी लोग आपके संप्रदाय के शिष्य हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को मिटा देंगे। मैंने आपको होस्ट के रूप में चुनकर सही किया। तभी वह चिड़िया उड़कर उस लड़की के पास पहुंची। वह लड़की बोली, क्या आप ही वह व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कहा था कि ये लोग मरने के लायक हैं? इसके अलावा क्या मेरे पास कोई अन्य विकल्प है? तभी आवाज़ सुनाई देती है, यह सही है। यदि आप कार्य पूरा करने में विफल रहे तो मैं आपको हटा दूंगा। हमें लड़की के बारे में बताया जाता है कि मेरा नाम रुआन जियाओली है। 3 दिन पहले मुझे शैतान नामक एक सिस्टम द्वारा बचाया गया था। सिस्टम अपीयर होकर कहता है, क्या आप जीने और दुनिया देखने का एक और मौका चाहते हैं? वो बताती है कि इसके बदले में वह चाहता है कि मैं एक विलेन सिस्टम से जुड़ जाऊं और होस्ट बन जाऊं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि विलेन सिस्टम के लिए मुझे समय स्थान के अनुरूप में विलेन बनना पड़ता है। हत्या और आगजनी जैसे जघन्य अपराध करने से लेकर षड्यंत्र और बदनामी में शामिल होने तक, इन शॉर्ट मुझे सभी प्रकार के दुष्ट कार्य की आवश्यकता है। हमें उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट होस्ट का नाम रुआन ली है, जो क्लाउड अमर संप्रदाय के सबसे छोटी बहन और सबसे सुंदर महिला है। वह बचपन से ही खेती किसानी में प्रतिभाशाली रही है और उन्हें सबका अटेंशन मिला है। हालांकि अभ्यास के दौरान अचानक ही भटक गई और उसकी साधना नष्ट हो गई। वास्तव में अनुग्रह से गिरी हुई रुआन ली कई वर्षों से अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए गुप्त रूप से शिष्यों को नुकसान पहुंचा रही और उनकी आध्यात्मिक शक्ति निकालकर गोलियों के रूप में ले रही हैं। रुआन ली अब अपने शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति हड़पने के लिए उनकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर रही है। बताओ अगला काम क्या है? सिस्टम कहता है, आपके पास 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, शिष्यों को हानि पहुंचाइए। दूसरा, बादल अमर संप्रदाय के नेता को मार डालो। तीसरा, इस दुनिया के पुरुष नायक द्वारा मारा जाना और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाना। मैं पहले 2 को तो समझ सकती हूँ, लेकिन आखिरी के लिए मैं स्वयं को स्वेच्छा से मौत के हवाले क्यों कर रही हूँ? एक योग्य विलन को स्वाभाविक रूप से मेन कैरेक्टर के हाथों अपना अंत मिलना चाहिए। वैसे इस दुनिया में मेन लीड आपके नेता और कनिष्ठ का उत्कृष्ट शिष्य है। मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह आपको अपने वरिष्ठ मार्शल भाई को कैसे मार देगा। वो बेचारी मन में कहती है, कैसा विकृत दिमाग का है। सारे सबूत मिटा दिए गए जब तक मैं अपने शरीर पर लगे खून की गंध को धो नहीं देती। कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। और जैसे ही कमरे के अंदर आई, किसी का हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसका मुंह बंद कर दिया। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी सिस्टम अपीयर होकर कहता है, होस्ट, वह मेल प्रोटेगनिस्ट है बेली यानकी। वो कहती, क्या? छोड़ो मुझे। हमारे हीरो तो उसकी हाथ को पकड़कर बेड पर ही लेटा देते हैं। सिस्टम कहता है, होस्ट, यह मत भूले कि अब आपकी मेडिटेशंस टूट चुकी हैं। आप किसी काम के नहीं हैं। हमारी रुआनली कहती है, चुप रहो, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है। सिस्टम कहता है, सिस्टम बंद हो गया। इस हालात के लिए शटडाउन का शेष समय 2 है। रुआनली कहती है, शांत हो जाओ और ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। वो मन में कहती है, यह तो साफ है कि उसके साथ कुछ तो गलत है। फिर हमारे हीरो को थोड़ा होश आता है और वह कहता है, सिस्टर, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे माफ़ कर दो। ऐसा लगता है कि मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया है। बहन, क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? रुआनली कहती है, रुको।
फिर उसकी नज़र सामने रखे पानी के कटोरे पर जाती है। उसने उस पानी के कटोरे पर जादू किया जो सीधे हमारे हीरो के सिर के ऊपर पानी गिरा। लुआन ली बोली, क्या आप जाग रहे हैं?